पहले आसन में हमें समस्थिति में खड़े होना है। समस्थिति का अर्थ होता है दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए, या हम पैरों को जोड़ के भी खड़े हो सकते हैं। तो हमें कंफर्टेबल जैसा फील हो वैसा खड़े होना है। 2 इंच का अंतर करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर के आएंगे। इंटेंगल करने के बाद में अपने पाम को टर्न कर देंगे। अब यहाँ हमें एक स्थिर बिंदु पर अपनी दृष्टि टिकानी है और इसके बाद सांस को भरते हुए हमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। हमें किसी स्थिर बिंदु पर अपनी दृष्टि टिकाकर रखनी है जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे। इस प्रक्रिया में कम से कम हम 1 मिनट तक खड़े रहेंगे, या फिर जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार आप खड़े होंगे। शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए बैलेंस बनाकर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए नीचे ला रहे हैं और धीरे धीरे हमारी एड़ियां भी नीचे की तरफ आती जा रही हैं। इस ताड़ासन के अभ्यास को हम करेंगे और ताड़ासन के बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। आइए समझते हैं कि तिर्यक ताड़ासन कैसे करते हैं। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपनी फिंगर्स को इंटेंगल करेंगे, पाम को अप कर देंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे जैसे हमने ताड़ासन में किया था, परंतु इस क्रिया में हमारी एड़ियां ऊपर नहीं उठेंगी। अब हमें सांस को छोड़ते हुए साइड में अपनी बॉडी को बेंड करना है। सांस भरते हुए सीधे हो जाएं। सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ अपनी बॉडी बेंड करेंगे। सांस को भरते हुए सीधे हो जाएं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम अपनी बॉडी को बेंड कर रहे हैं, हमारा बाजू हमारे गाल के आगे नहीं आएगा, हमारे चेहरे पर नहीं आएगा। हमारे बाजू हमारे कान के पीछे की साइड रहेंगे और स्ट्रेच करते हुए ऊपर हमारी कोहनियाँ एकदम सीधी रहेंगी, इस प्रकार। फिर सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, फिर सांस को छोड़ते हुए अदर साइड। सांस को भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे हम नीचे लेकर के आएंगे और अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। तीसरे आसन में हम जिस आसन को करने जा रहे हैं, आइए समझते हैं कि वो कौन सा आसन है। तीसरे आसन में हमें करना है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर करते हुए खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। अब हम सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों का डिस्टेंस में चेंज ना करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की साइड बेंड करेंगे, पीछे की साइड टर्न करेंगे और होल्ड करेंगे। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड में जाएंगे। फिर सांस को भरते हुए सामने की तरफ आएंगे और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे करते हुए अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को करने के बाद हम अगला अभ्यास करते हैं तिर्यक भुजंगासन का। आइए समझते हैं उसे कैसे करना है। तिर्यक भुजंगासन को करने के लिए हम मैट के एक साइड में आ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। अपने दाहिने पैर को बाहर निकालते हुए बाएं पैर की घुटने को जमीन पर रख देंगे। अब हम दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर रख देंगे। दोनों हाथों को हम अपने मैट पर रखते हुए पीछे से पैरों को खोल देंगे और धीरे से अपने शरीर को अपने मैट पर पेट के बल रख लेंगे।
हमारे दोनों हाथ हमारे चेस्ट के साइड में हैं। कोहनियाँ हमारे शरीर से सटी हुई हैं। दोनों पैरों को उठा करके अपने हिप के डिस्टेंस में रख दीजिए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर कर लीजिए। चिन को जमीन पर टिका दीजिए। तिर्यक भुजंगासन के लिए हमें सांस को भरते हुए ऊपर उठना है। कंधों को ढीला छोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए हमें अपनी गर्दन को बाईं साइड घुमाते हुए पीछे अपने दाहिनी साइड की एड़ी को देखना है। सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सामने लेकर आएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे से बाईं तरफ अपनी गर्दन को घुमाते हुए अपनी दाहिनी एड़ी को देखेंगे। फिर सांस को भरते हुए अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पूर्व स्थिति में लेके आ जाएंगे। इस अभ्यास के बाद जो हम आसन करने वाले हैं वो है उदराकर्षण। उदराकर्षण आसन हमारे पेट के मल को अच्छी तरह से बाहर निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। आइए समझते हैं कैसे करना है उदराकर्षण। उदराकर्षण को करने के लिए हमें पुनः मलासन की स्थिति में बैठना है। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे। अपने दाहिने पैर को हम मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के पंजे की साइड लेके जाएंगे और अपने बाएं पैर को दाहिनी तरफ पुश करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। यदि हमने बाएं पैर को पुश किया है तो हम बाईं तरफ ही पीछे देखेंगे सांस को छोड़ते हुए। फिर सांस को भरते हुए हमने गर्दन को सामने किया। सांस को छोड़ते हुए अपने घुटने को वापस पुनः स्थिति में लेके आ गए। इसी प्रक्रिया को हमें दूसरे घुटने से भी करना है। सांस को भरे, अपने बाएं घुटने को अपने दाहिने पंजे की साइड में लेके जाएं। सांस को छोड़ें और अपने दाहिने घुटने को बाएं साइड पुश करते हुए अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ते हुए पीछे की तरफ देखें। सांस को भरते हुए सामने आ जाएं और सांस को छोड़ते हुए घुटने को सीधा करते हुए रिलैक्स हो जाएं। इन सभी आसनों की 8 आवृत्तियां आपको करनी है। यदि इसके बाद भी आपको शौच का आभास ना हो तो आप पुनः 2 गिलास पानी पिएंगे और फिर इन अभ्यासों की 8 आवृत्तियां करेंगे। फिर भी यदि आपको प्रेशर फील ना हो रहा हो शौच जाने के लिए तो पुनः इस प्रक्रिया को 2 गिलास पानी पी करके दोहराएंगे।